अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 जो है वो ख़त्म कर ली हुई थी और उस वाले एक्सरसाइज के अंदर कुछ फार्मूलाज यूज़ हुए थे जो हमारे पास कुछ साइन के लिए थे, कुछ टेन के लिए थे आपके पास। आज उन्हीं फार्मूलाज को बेटा हमने नेक्स्ट देखना है और हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है डबल एंगल आइडेंटिटीज। मतलब हम उन्हीं एंगल को यूज़ करते हुए कुछ नए रिजल्ट आज जो है ना वो ड्राइव करेंगे। आइए देखते हैं। आपने जो है ना साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए जो फार्मूला बेटा पढ़ा था वो कुछ इस तरह से था आपके पास। साइन अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल था आपके पास बेटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये वो वाला फार्मूला जो आपने पहले से यूज कर लिया हुआ है। अब इसी में अगर हम बेटा इसमें एक चीज चेंज करें, हम यहां पे क्या करने लगे हैं, रिप्लेस बीटा बाय अल्फा। यानी कि इस पूरे फार्मूले के अंदर जिधर भी आपके पास बीटा है हम उसकी जगह पे भी क्या करेंगे, अल्फा लगाने लगे हैं। तो देखिए क्या बनेगा रिजल्ट आपके पास, साइन अल्फा तो वैसे ही आ जाएगा प्लस बीटा है तो बीटा की जगह पे भी आप अल्फा लगा दें। सिमिलरली राइट साइड पे देखिए बेटा साइन अल्फा तो वैसे ही आ जाएगा, कॉस बीटा नहीं आएगा बल्कि बीटा को फिर रिप्लेस कर दें अल्फा के साथ प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बीटा की जगह पे अल्फा। या फिर यहाँ से देखें बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा। और राइट साइड पे देखें बेटा आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा, एकदम हम लिख लेते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस, इसको भी मैं पहले लिखने लगा हूँ साइन वाले फंक्शन को, साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपको पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, तो हम इसको पहले लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेटा ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा है, ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 टाइम साइन अल्फा कॉस अल्फा और 2 टाइम्स साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये किस तरह से आ जाएगा, 2 टाइम्स आपके पास बेटा आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये किसके इक्वल है, साइन 2 अल्फा के। तो ये बेटा आपके पास जो है ना इसमें एक रिजल्ट है, साइन 2 अल्फा इक्वल हुआ करेगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा देखें, यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है डबल एंगल का। तो डबल एंगल से बेसिकली मुराद क्या है, यहाँ पे देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन 2 अल्फा है ना। अगर राइट साइड पे आप देखो तो बेटा वहां पे जो एंगल इन्वॉल्व है वो है जस्ट अल्फा, यानी कि 1 टाइम्स अल्फा है। यानी कि अगर इस साइड पे 2 अल्फा है ना तो इस साइड पे क्या है, अल्फा है। तो मतलब के लेफ्ट हैंड साइड पे जो राइट वाला एंगल है उसका डबल है हमारे पास। अगर वहां पे 1 टाइम्स अल्फा है तो यहाँ पे क्या है, 2 टाइम्स अल्फा है। इसीलिए बेटा इसको आप बोलते हो डबल एंगल आइडेंटिटीज के, उसका एंगल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब इसी फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखें अगर मैं इसको लिखूं साइन 4 अल्फा, यहां पे 2 अल्फा था मैंने इसको लिख दिया 4 अल्फा, तो क्या होगा 2 साइन कॉस। अब देखिए एंगल कितना रह जाएगा, जब 2 अल्फा था तो यहां पे रह गया 1 टाइम्स अल्फा। अब अगर बेटे 4 अल्फा है आपके पास तो इसका भी हाफ कर दें, यहां पे आपके पास हो जाएगा 2 अल्फा यानी कि 2 साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। सिमिलरली अगर आपके पास यहां पे हो साइन अल्फा 2 साइन कॉस, अब देखें यहां पे है अल्फा मतलब कि 1 टाइम्स अल्फा है। अब उसका हाफ करें तो कितना होगा, 1 का आपके पास बेटा हाफ हो जाएगा 1/2, मीन अल्फा का हाफ क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2। तो ये भी फार्मूला है। तो ये सारे जो है बेटा आपके पास एक ही फार्मूला है जिसको आप क्या कहते हो, डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल से ये मुराद नहीं कि यहां पे 2 आ गया, बल्कि डबल से मुराद ये है कि राइट हैंड साइड पे जो भी एंगल इन्वॉल्व है उसका डबल है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हमारे पास बेटा साइन के लिए फार्मूला है। नेक्स्ट आप इसी तरह से देखिए हमारे पास कॉस के लिए एक रिजल्ट है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब यहां पे बेटा वही करें, आप बीटा को रिप्लेस कर दें अल्फा के साथ। तो देखें एंगल है ना तो आप अल्फा को बीटा के साथ भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे हम इसको करने लगे हैं रिप्लेस बीटा बाय अल्फा। अल्फा से रिप्लेस करें बेटे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू
साइन अल्फा, मतलब जिधर बीटा था उस जगह पे आपने क्या लगा देना है, अल्फा लगा देना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, cos 2 अल्फा इक्वल, देखिए बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा cos अल्फा इंटू cos अल्फा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आपके पास एक इसमें रिजल्ट आ गया cos के लिए कि cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब बेटा इसी के जो है ना हमारे पास एक और रिजल्ट भी है, इधर से देखिए, अगर आपके पास देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं cos 2 अल्फा इक्वल, यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा है ना, तो cos स्क्वायर अल्फा के अगर हम वैल्यू लगा दें, देखिए ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू किसके होता है 1 के। अगर यहां से cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकाल ली जाए तो क्या बनेगा आपके पास, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो मतलब cos स्क्वायर अल्फा इक्वल आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस cos स्क्वायर अल्फा की जगह पे आप लगा दें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आपके पास ऐसा आ जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या हो गया, cos 2 अल्फा इक्वल 1 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा अगेन साइन स्क्वायर अल्फा 2 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये बेटा आपके पास एक और रिजल्ट आ गया cos 2 अल्फा के लिए कि cos 2 अल्फा किसके इक्वल होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसी से जो है ना एक थर्ड रिजल्ट भी आपने निकालना है इसी वाले फार्मूले से जो इसका ओरिजिनल आपके पास है, कि यहां से क्या हो जाएगा बेटा cos 2 अल्फा, पहले आपने वैल्यू पुट की थी cos स्क्वायर अल्फा की, अब cos की वैल्यू आप रहने दो, अब साइन की वैल्यू लगाएं, माइनस का माइनस वैसे ही आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा यहां से निकालें तो देखिए क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पे बेटा ये ब्रैकेट लगाना ये लाजमी है, क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और माइनस साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसका आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस इज प्लस cos स्क्वायर अल्फा, या फिर आपके पास बेटा इसमें आ जाएगा cos 2 अल्फा इक्वल, देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा, और माइनस 1 क्या आ जाएगा उसी तरह से आपके पास आ जाएगा। तो ये cos 2 अल्फा इज इक्वल टू किसके बन गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो देखिए 3 फार्मूलाज हैं, फर्स्ट के अंदर cos और साइन दोनों इन्वॉल्व थे, इस वाले के अंदर सिर्फ साइन वाला फंक्शन, और यहाँ पे क्या है सिर्फ cos वाला फंक्शन। ये जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको वहां से खुद ही पता चल जाएगा कि इनमें तीनों में से हमने कौन सा फार्मूला वहां पे यूज कर रहे हैं। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे जो है ना ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास इसमें जो है tan के लिए फार्मूला है, तो ये सिंपल सी इनकी डेरिवेशन है, ये आप लोगों ने जो है ना एक दफा देख लेनी है। tan के लिए फार्मूला जो आपने पहले से पढ़ा हुआ वो कुछ इस तरह से था कि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वो आपके पास बेटे था tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब यहां पे देखें अगेन आप क्या करें, बीटा को रिप्लेस कर दें अल्फा के साथ, तो क्या बनेगा tan अल्फा प्लस बीटा की बजाय अगेन अल्फा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan अल्फा, या फिर क्या आ जाएगा आपके पास इस साइड पे भी आप उसी तरह से कर देंगे tan अल्फा प्लस अल्फा, तो यहां पे बेटे हो जाएगा tan 2 अल्फा इक्वल tan अल्फा प्लस tan अल्फा इज 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan अल्फा इज tan स्क्वायर अल्फा। ये पहले भी पता है आपको, स्क्वायर हमेशा फंक्शन का होगा, तो ये आपके पास बेटा इसमें एक रिजल्ट आ गया कि tan 2 अल्फा आपके पास इक्वल होता है 2 tan अल्फा और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के। तो ये आपने जो है ना इस वाले एंगल्स में देख लेना है, इसको हम कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। ये 3 फार्मूलाज हैं, साइन के लिए, कॉस के लिए और tan के लिए, तो इसको आपने जो है ना वो देख लेना है। अब नेक्स्ट बेटा आपकी बुक पर आए तो हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं, उनको एक दफा आप रहने दीजिए। अब नेक्स्ट चले जिधर लिखा हुआ है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, वहां पे जो है ना आपके पास इसमें साइन 3 अल्फा cos 3 अल्फा, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज भी बेटे बिल्कुल इसी तरह से हैं जैसे यहां पे आपने देखी हैं, मतलब कि अगर राइट साइड पे 1 टाइम्स एंगल है तो लेफ्ट साइड पे उसका डबल होगा। ट्रिपल एंगल की बात करें तो वहां पे उसका एंगल क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। अभी हम उसका जो है ना एक प्रूफ देखते हैं। हमारे पास जो है ना इसमें नेक्स्ट चलें कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज क्या हैं। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज बेटे आपके पास, अच्छा इसमें जो है ना आपके पास फर्स्ट में है साइन 3 अल्फा
वो आपके पास बेटा आपने प्रूव करना है कि वो इक्वल है आपके पास 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। तो इसकी जो है ना डेरिवेशन आपने देख लेनी है, एज अ क्वेश्चन भी जो है ना ये पूछी जा सकती है कि ये आप प्रूव करें कि साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू होता है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा के। तो इसको भी हम देखते हैं। अच्छा देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास जो है ना साइन का जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कुछ इस तरह से था, साइन अल्फा प्लस बीटा की अगर हम बात करें तो मैं अगेन लिख रहा हूँ यहाँ पे फार्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है बेटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब बेटा यहाँ पे क्या है आपके पास, साइन 3 अल्फा हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है बेटे आपके पास साइन 3 अल्फा, ठीक है, साइन 3 अल्फा। अगर हम इस साइन 3 अल्फा को इस तरह से चेंज कर लें, साइन हम इसको लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि इसको हमने क्या लिख दिया 3 अल्फा है ना टोटल, इसको दो पार्ट में लिख दिया कि 2 अल्फा प्लस अल्फा। अब देखिए ये फार्मूला बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो क्या हो जाएगा आपके पास साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा एंड नेक्स्ट आपके पास बेटे हो जाएगा प्लस कॉस 2 अल्फा इनटू साइन अल्फा, ये हो गया आपके पास। अब यहां पे देखिए आपके पास साइन 2 अल्फा है ना, इसका फार्मूला अभी आप पढ़ के आए हो डबल एंगल आइडेंटिटीज में, तो वो क्या था 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा जो है ना इसको इसी तरह से आप लिख लें प्लस कॉस 2 अल्फा, जो फर्स्ट वाला फार्मूला कॉस 2 अल्फा के लिए आपने निकाला था वो क्या था कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इनटू साइन अल्फा। मतलब कि आप यहाँ पे आपने क्या किया है, एक तो ये जो cos 2 अल्फा है इसकी वैल्यू लगा दी है, और यहाँ पे जो sin 2 अल्फा है इसकी भी वैल्यू लगा दी है। अब क्या करें, इसको सॉल्व करें, आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन अल्फा, देखिए cos अल्फा इंटू cos अल्फा इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस, अब यहाँ पे बेटा कुछ इस तरह से है, साइन अल्फा को मल्टीप्लाई कर दें अंदर आप, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा इज साइन क्यूब अल्फा, ये आ गया आपके पास। अच्छा बेटा, अब इस तरह के क्वेश्चन जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल प्रूव करना होता है ना, तो पहले आपके जहन में होना चाहिए कि राइट साइड पे आपने रिजल्ट क्या निकालना है। देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट निकालना है आपने, ये वाला रिजल्ट है। अगर आप राइट साइड वहां पे देखो तो साइन अल्फा है और साइन क्यूब अल्फा, मीन कॉस जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड नहीं है इस वाले फंक्शन में, लेकिन जो भी हम काम करें इसके अंदर तो कॉस की वैल्यू है आपके पास। तो सिंपल सा काम यहाँ पे करना ये है कि ये जो कॉस है इसको अगर हम किसी तरह से एलिमिनेट करें यहाँ से, तो इसके लिए जो है ना हमारे पास एक आइडेंटिटी है वो हम यूज कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको बेटे आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अगेन इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इनटू साइन अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा। हमने सिंपल कौन सा रिजल्ट यूज कर लिया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 के। तो यहां पे हमने क्या किया, कॉस उसको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है राइट हैंड साइड पे। अब इसको सॉल्व करें, 2 साइन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करें बेटे, क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा, फिर 2 साइन अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा के साथ, ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन क्यूब अल्फा, यानी कि साइन अल्फा ये है, साइन स्क्वायर अल्फा तो मल्टीप्लाई होंगे साइन क्यूब अल्फा, प्लस ये आपके पास साइन अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा। क्यूब किस तरह से कि ये साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा साइन क्यूब अल्फा माइनस ये साइन क्यूब अल्फा, वैसे ही लिख दें। यानी कि सिंपल आपने क्या किया इसमें कैलकुलेशन की है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बेटा इसमें आपको पता है कि साइन अल्फा की जो टर्म है वो साइन अल्फा के साथ ही जो है ना ऑपरेट की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए एक तो साइन अल्फा की ये टर्म है ये वाली, और एक ये है, देखिए ये 2 साइन अल्फा है और ये है प्लस साइन अल्फा, मतलब अगर टोटल तीन इनको ऐड कर ले तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 साइन अल्फा, यानी कि 2 टाइम साइन अल्फा प्लस 1 टाइम साइन अल्फा। यहाँ पे साइन क्यूब अल्फा वाली वैल्यूज देखें, -2 -1 -1, सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा -4 साइन क्यूब अल्फा, और ये किसके इक्वल आ रहा है बेटे आपके पास साइन
3 अल्फा के, और यही आपने इसमें रिजल्ट था जो रिक्वायर्ड था। तो देखिए आपके पास 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। यहाँ पे देखिए ट्रिपल एंगल आप इसको इसलिए बोलते हो कि यहाँ पे 1 टाइम्स एंगल है और इस साइड पे क्या हो जाएगा उसका 3rd टाइम, यानी कि ट्रिपल एंगल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो बेटा इसी तरह से नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर जो है ना ये किए हुए हैं क्यूब अल्फा सॉरी cos 3 अल्फा के लिए और tan 3 अल्फा के लिए, वो आप लोगों ने जो है ना वो खुद से देख लेने हैं। अब नेक्स्ट जो है ना बेटा एक्सरसाइज पे आए हैं आप लोग, वो हम स्टार्ट करते हैं उसका क्वेश्चन। तो बेटा एक चीज आप लोगों ने देख ली होगी, मैट्रिक के अंदर आप लोग जब अलजबरा को किया करते थे तो वहां पे भी सारे का सारा जो काम था ना आपका वो था फार्मूलाज के ऊपर, अलजबरा के जो बेसिक फार्मूलाज हैं। यहाँ पे भी आपने देख लिया होगा कि जब से हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है हमारा सारे का सारा काम जो है ना वो है फार्मूलाज के ऊपर। तो इन फार्मूलाज को आपने अच्छे से देख लेना है एक दफा, तो अगर आप फार्मूलाज अच्छे से लर्न कर लेंगे नेक्स्ट आपके लिए ईजी होगा। अच्छा बेटा देखिए एक्सरसाइज जो 10.3 है हमारे पास, एक्सरसाइज 10.3। तो बेटा कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा व्हेन sin अल्फा उसने यहां पे हमें दे रखा है, कहता है कि फर्स्ट वाला पार्ट sin अल्फा आपके पास बेटा इक्वल है 12/13, 12/13 ये उसने बेटा बता दिया, और साथ में ये कंडीशन भी है कि जो अल्फा है वो 0 और π/2 के दरमियान है, 0 और π/2 के, मतलब कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो है ना कोई भी फंक्शन जो है वो होगा। अब आपने फाइंड करनी बेटा यहां से वैल्यू sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा, देन cos 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा। तो अभी हम जो है ना बेटा फार्मूलाज पढ़ के आए, तो वो फार्मूलाज एक दफा देख ले। sin 2 अल्फा बेटा आपके पास इक्वल था 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास अगर sin 2 अल्फा आपने फाइंड करना है तो आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए sin अल्फा और हमें क्या चाहिए cos अल्फा है। तो sin अल्फा तो ऑलरेडी गिवन है तो ये आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन cos अल्फा हमें फाइंड करना है। तो cos अल्फा फाइंड करने के लिए आप बेटा यहाँ से देखें अगेन वही आइडेंटिटी, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ से cos अल्फा फाइंड करना है ना, तो cos स्क्वायर अल्फा इधर ही रहने दो आप, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, या फिर अगर cos अल्फा फाइंड करना है तो दोनों साइड पे आप क्या कर लोगे, sin स्क्वायर अल्फा और उसका क्या ले लोगे आप, स्क्वायर रूट ले लोगे। तो ये फार्मूला बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, cos अल्फा के। अब जब cos अल्फा आपने फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा आपके पास, cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस sin अल्फा की वैल्यू जो बेटा आपके पास गिवन है वो है 12/13, यहाँ पे लगाएं 12/13 और उसका क्या हो जाएगा आपके पास स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 12 स्क्वायर इज 144/13 स्क्वायर इज 169। सॉल्व करें बेटा आप इसको तो क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 169 माइनस 144 विच इज 21/169। इसका आप जो है ना बेटा स्क्वायर रूट लें तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें आपके पास आ जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू, देखिए 25 का लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट प्लस माइनस ये आ जाएगा 5/169 का क्या हो जाएगा 13। तो cos अल्फा की वैल्यू बेटे के आगे प्लस माइनस 5/13। इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं लेकिन हमने 2 वैल्यूज नहीं लेनी, हमने क्या करना है इनमें से एक वैल्यू चूज करनी है। अब वो कौन सी वैल्यू होगी, जी बिल्कुल वो आपको ये वाला एंगल बता रहा है कि हमने कौन सी वैल्यू लेनी है। अल्फा आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में देखेंगे आपका cos क्या होता है, वो होता है बेटे पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे जस्ट पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है वो कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वाली जो है ना वो आप निगलेक्ट कर दें। यहाँ से ये आपके पास साथ लिख दोगे कि अल्फा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1, कि हमारा जो अल्फा है वो कहाँ पे है, क्वाड्रेंट 1 के अंदर है। तो बेटा देखिए ये cos अल्फा आपको रिक्वायर्ड था, यानी कि cos अल्फा भी निकल आया sin अल्फा, तो अब आप जो है ना फार्मूलाज में वैल्यूज लगा दें और आपका रिजल्ट निकल आएगा। आप यहाँ से लिखेंगे कि नाउ sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा। बेटा sin अल्फा की वैल्यू क्या थी 12/13, 12/13 इंटू आपके पास क्या है इसमें cos अल्फा, वो वैल्यू आपने निकाली, वो क्या है आपके पास बेटा 5/13। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, देखिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स आपके पास जो है ना इसमें 12 कितना हो जाएगा 24, 24 टाइम्स 5 इज 120
ओवर 13 इंटू 13 इज 169। तो आपके पास बेटा जो साइन 2 अल्फा है उसकी वैल्यू आ गई 120 ओवर 169। तो यही आपने इसमें जो है ना वैल्यू फाइंड करनी थी साइन 2 अल्फा के लिए। अब नेक्स्ट बेटा देखिए कॉस 2 अल्फा के लिए फार्मूला में जस्ट वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी हमें। वो क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। वैल्यूज लगाएं बेटा, मैं इधर ये इस वैल्यू पुट कर रहा हूं आपके पास। कॉस स्क्वायर अल्फा देखिए बेटा क्या है, 5 ओवर 13 स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा इज 12 ओवर 13, 12 ओवर 13। तो बेटा क्या आ जाएगा 25 ओवर 169 माइनस यहाँ पे भी स्क्वायर होगा आपके पास बेटा, इसमें आ जाएगा 144 ओवर 13 का स्क्वायर करेंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 169। इसको सॉल्व करें तो आपके पास बेटा कितना रह जाएगा 144 माइनस 25 अगर हम करें तो हमारे पास हो जाएगा 119 ओवर 169 और साथ उसके क्या लग जाएगी आपके पास माइनस। तो ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास बेटा, कॉस 2 अल्फा के लिए। अब नेक्स्ट आपके पास लास्ट में बच गया जस्ट tan अल्फा। तो tan अल्फा के लिए सिंपल बेटा हम रिजल्ट देख लेते हैं। देखिए tan 2 अल्फा के लिए जो है ना दो तरीके हैं। फर्स्ट वन तो वो जो आपने इसमें फार्मूला पढ़ लिया कि tan 2 अल्फा इक्वल होता है आपके पास डबल एंगल आइडेंटिटी वाला फार्मूला। लेकिन अगर हम वो नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसके साथ भी इसको जो है ना वो निकाल सकते हो कि tan 2 अल्फा वो आपके पास बेटा इक्वल होता है, एक तो ये ना 2 आपके पास देखिए इसमें 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो tan 2 अल्फा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। यहाँ पे देखिए आपके पास सॉरी यहाँ पे देखिए एंगल 2 अल्फा है ना, तो यहाँ पे भी 2 अल्फा आना चाहिए, 2 अल्फा। इधर भी क्या आएगा 2 अल्फा। तो यहाँ पे वैल्यूज लगा दें, साइन 2 अल्फा इज 120 ओवर 169 डिवाइडेड बाय कॉस 2 अल्फा इज माइनस 119 ओवर 169। बेटा रेसिप्रोकल लेंगे 169 कैंसिल हो जाएगा 169 के साथ और आपके पास रिजल्ट बच जाएगा 120 ओवर माइनस 19 या माइनस आप इधर इस जगह पे लिख सकते हो। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास tan 2 अल्फा के लिए। तो ये बेटा आपने तीन वैल्यूज थी जो यहाँ से फाइंड करनी थी कि साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा और आपके पास tan 2 अल्फा की वैल्यूज किसके इक्वल है। तो बेटा आज के इस लेक्चर में इतना काफी है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज को फर्दर करेंगे। तो वो स्टार्ट करने से पहले बेटा आपने इसके फार्मूलाज अच्छे से देख लेने, क्योंकि विदाउट फार्मूलाज आपको इसकी समझ नहीं आने वाली। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।